हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। यहाँ पर आपको मिलेगा 40,000 रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 6 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आवेदन से लेकर के तो प्रिंट आउट तक की तमाम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे आवेदन आपने कर लिया, आपका पैसा कैसे मिलेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये तमाम पूरी जानकारी बताऊंगा। आपको 10वीं पास के बाद में क्या कोर्स करना रहेगा, कौन आवेदन कर पाएंगे, 12वीं पास के बाद में कौन आवेदन कर पाएंगे, ये तमाम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन 2025-26 का ये सेशन है। अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये लिंक आपको दी गई है। अब आप अगर चाहते हैं कि आप इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी दी गई है। आप इस पीडीएफ से पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस को समझना चाहते हैं। चलिए, इसके बाद में हमने यहाँ से जैसे हमने क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर समझ लेना, सबसे पहले आपको अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। लास्ट नेम में अगर कुछ नहीं है तो आप एनए टाइप कर सकते हैं। एनए टाइप करके आप यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फादर का नेम यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे या फिर मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो जन्म तारीख है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। अपना एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। देखिए, जो रेड रेड स्टार लगे हुए हैं उसे आपको भरना रहेगा। रेड स्टार जहां पर नहीं है उसे आप नहीं भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें आप तहसील वगैरह कुछ डाल करके आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अपनी सिटी आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। लैंडलाइन नंबर आपके पास नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी कंपलसरी रहता है। देखिए, जीमेल आईडी अगर आप डालते हैं तो जीमेल आईडी डालने के बाद में आपका जब वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन का जो भी इसमें पॉइंट रहता है वो आपकी जीमेल पर आता है। कब आपको कहां पर जाना रहेगा, कौन सी डेस्टिनेशन आपको मिलेगी वेरिफिकेशन करवाने के लिए, कौन सा आपको एलआईसी का सेंटर मिलेगा, तो वहां पर जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस रहती है वो जीमेल पर ही आपको मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी लगती है। आप चाहें तो जनरल में हो या फिर एसटी हो या फिर एससी हो या फिर अदर हो, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो यहाँ पर रहता है। देखिए, 10th पास हो या फिर 12th पास हो, अगर आप 10th पास आउट हैं तो 10th पास आउट के बाद में आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा करने वाले जो भी अभ्यर्थी वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आपने 12th पास आउट किया है, 12th पास होने के बाद में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ अगर ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं और अगर इसके बाद में डिप्लोमा कर रहे हैं तो 12th के बाद में आप डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर 12th को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर जो स्ट्रीम रहता है, स्ट्रीम में क्या सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी आपका 12th में स्ट्रीम था, मतलब आपका कौन सा सब्जेक्ट था उसे आपको चॉइस करना रहेगा। चलिए, सपोज करो कि आपने यहाँ पर साइंस किया है तो यहाँ पर आपको साइंस सेलेक्ट कर लेना है। अब बात आती है कोर्स की, तो कोर्स में आपको क्या लेना रहेगा। कोर्स में यहाँ पर वहां जो आपका ग्रेजुएशन का रहता है, ग्रेजुएशन का कोर्स आपको यहाँ पर देना रहेगा। आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा वाले कोर्स की जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप 12th के बाद में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। इसके बाद में उसका ड्यूरेशन आपको दिखाना रहेगा, कितने साल का आपका कोर्स है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर कोर्स भी बताएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी है, 50,000 से कम है, 50,000 से 1 लाख तक है, 1 लाख से 1,50,000 तक है। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर फैमिली इनकम भी आपको दिखाना रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपका आय प्रमाण पत्र जो भी, अब 3 साल का आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो अपना आय प्रमाण पत्र को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब बात करेंगे 12th में, आपने जैसे 12th किया है तो आपका डिप्लोमा या फिर एलिमेंट डिटेल जो रहता है वो कहाँ से आपने किया है, तो यहाँ पर जो आपका बोर्ड है, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सेशन कौन कौन सा इसमें अलाउ रहता है। 2022-23, 23-24, 24-25 का जो सेशन वाले अभ्यर्थी है
वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका इस वक्त आपका जो सेशन है, ग्रेजुएशन का सेशन है, वो 25-26 होना चाहिए। ये अभ्यर्थी वो है जिनका 12th और 10th आपका 22-23 में, 23-24 में या फिर 24-25 में अप्लाई किया, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूं आपको, 23-24 का सेशन था आपका, आपने यहाँ पर 23-24 का सेशन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। सपोज करो आपका पास परसेंटेज नहीं सीजीपीए है, तो आप परसेंटेज नहीं डालेंगे, फिर सीजीपीए डालेंगे। और अगर आपके पास परसेंटेज है तो फिर आपको सीजीपीए को छोड़ देना, दोनों में से कोई एक जानकारी आपको देना रहेगा। अब आपकी जो 10th की, अगर आप 10th पास आउट है तो 10th की मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे। अगर आप 12th पास आउट है तो 12th की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए सेशन सिर्फ एक ही दिया गया है, आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आपका सेशन 25-26 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन लिया है तो एडमिशन का कुछ तो आपके पास प्रूफ होगा, जैसे एडमिशन की स्लिप रहती है वो भी एक प्रूफ रहता है, तो उसमें आपका कॉलेज का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखेंगे इससे पहले आपने अगर कोई एलआईसी की योजना का लाभ लिया है तो आपको यस करना होगा, उसकी जानकारी दिखानी होगी। इससे पहले आपने किसी और स्कॉलरशिप को लिया, देखिए यहाँ पर एक भारी समस्या, देखिए यहाँ पर काफी सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि सर हमने यहाँ पर कोई दूसरी स्कॉलरशिप भी अप्लाई किया तो हम अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर हाँ करें कि ना करें। देखिए आपने अभी अप्लाई किया है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वो जानकारी आपको देना है। तो यहाँ पर अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो यस करेंगे, और अगर अभी तक कोई स्कॉलरशिप मिली नहीं है, सिर्फ आपने अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पर इसे नो कर देना, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपकी जो बैंक पासबुक की डिटेल रहती है वो आपको देना रहेगा। सबसे पहले आपको अपना आईएफएससी कोड डालेंगे, आईएफएससी कोड डालने के बाद में आपका बैंक का नाम और आपकी ब्रांच, ये दोनों ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को अलग से आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद में जो आधार कार्ड की जो 4 डिजिट है, वो 4 डिजिट आपको यहाँ पर लास्ट की जो 4 डिजिट है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पर कंफर्मेशन रहता है, ये तीनों कंफर्मेशन को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। देखिए ये तीनों चीजें के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, यहाँ ये जो डिक्लेरेशन इनके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में की जो प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। अब देखिए आवेदन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होने के बाद में ये जो स्लिप आपके पास आती है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब आपके जो आगे की मेन प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आपकी जीमेल या फिर मोबाइल, ठीक है, मोबाइल या जीमेल दोनों के ऊपर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड के लिए आपके पास जानकारी आएगी कि आपको कहां पर जाना है। वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपके पास उसकी जानकारी आएगी, वहां से आपके पास कॉल भी आता है। जब आपके पास कॉल आएगा तब आपको जाना रहेगा, अभी कुछ नहीं करना है। तब आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी आपको लेकर के वहां पर जाना रहेगा। जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने जो तहसील रहता है, तहसील लेवल पर पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, तहसील लेवल पर वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाती है आफ्टर 15 डेज, ठीक है, 15 दिन के बाद में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। लेकिन आपके पास जो दूसरी किस्त सेकंड आपको इंस्टॉलमेंट कब मिलती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट तब मिलती है जब आप अपने संभागीय लेवल पर आपका वेरिफिकेशन करवाते हैं तब। तो वहां से अभी आपके पास कॉल आएगा कि आप यहाँ पर आपको क्षेत्र ये मिला है और अपने संभागीय क्षेत्र में आपको जाना रहेगा। तो वहां पर जाने के बाद में आपको वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन होने के बाद में जो आपकी सेकंड वाली जो किस्त है, सेकंड किस्त आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रोसेस है वो रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।